आह्लादो महामना आहिया विप्रवेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए हुए समस्त भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, स्वर्गीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के पावन तिथि में ये श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा बही जा रही है। आज इस श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस है। श्रीमद् भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखने के बाद अपनी कलम नीचे रख दी। विद्यावतां भागवतम परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदों का सार, पुराणों का सार है। व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में लिखा वो कहीं नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवत प्रेम, ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णित है। श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं। तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और देव यज्ञ। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा के जो मुख्य यजमान है हमारे रविदत्त शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी और उनकी माता जी। जीवन में जब हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तभी हमारा मन भगवान की ओर प्रेषित होता है। जब तक ठाकुर जी की भक्ति जीवन में न आए तब तक उसका मन, तब तक उसकी श्रद्धा शास्त्रों में नहीं होती है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि एक बार जिसने श्रीमद् भागवत को जान लिया फिर वो जीते जी मुक्त है। मुक्त कोई मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, वही उसके जीवन की सार्थकता है। तो कल हमने भगवान के विविध अवतारों की कथा श्रवण करी। भगवान ने अनेक मनमंत्रों में अवतार धारण करके विविध भक्तों पर कृपा करी। और उसके बाद हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार की कथा श्रवण करी। भगवान श्री राम मर्यादा पालक है। भगवान अपने पिता के एक वचन पर जो राज्य लक्ष्मी है उस राज्य लक्ष्मी का त्याग किया। ये राम जी का आदर्श है।
राम जी को सत्ता मिल रही है तो हर्ष नहीं, और वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। ये हम लोगों को राम जी से शिक्षा ग्रहण करनी है। सत्ता मिलने पर राम जी को कोई हर्ष नहीं हुआ। हम लोग अगर प्रधान की एक वोट से रह जाएं तो महाराज हमको 10 रातों तक नींद नहीं आती। एक वोट मिल जाती तो प्रधान बन जाते, सरपंच बन जाते। लेकिन राम जी चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं, लेकिन सम्राट की जगह जंगल में भेज दिया, लेकिन राम जी के मुख पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसीलिए इन चरित्रों को हम अपने जीवन में धारण करें। राम जी के जीवन में कितना बड़ा दुख था, लेकिन राम जी ने उस दुख को माना ही नहीं, बल्कि कैकेयी माँ से कहते राम जी कि माँ, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? पिताजी को कौन सा दुख है? तो कैकेयी माँ ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता को एक ही दुख है कि तुम्हारा वनवास होने वाला है, और तुम्हारे पिता तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। तो राम जी ने कहा, माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पिताजी इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो रहे हैं। राम जी कह रहे रामचरितमानस में, थोरही बात पिता ही दुख भारी, 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 होत प्रतीत ना मोहि महतारी, होत प्रतीत ना मोहि महतारी। हे माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पिताजी को थोड़ा सी बात पर दुख हो रहा है। तो राम जी की मनस्थिति देखो कितनी ऊंची है। अगर वो घटना हम लोगों के जीवन में घटती तो महाराज हमारा तो रो 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 के बेहाल हो जाते हैं। और कौशल्या मैया ने जब राम जी से कहा कि राम, आज तुम प्रातः काल स्नान करो और आज तो तुम्हारा व्रत है। बोले माँ, आज कौन सी विशेषता है? बोले राम, आज ही तो तुमको राजा बनना है। राम जी मुस्कुराने लगे, मैया, मेरे पिताजी ने तो मेरे को बड़ा राजा बना दिया। बोले क्या मतलब? बोले माँ, मैं पहले अयोध्या का राजा बन रहा था, लेकिन पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मेरे को जंगल का राजा बना दिया। मने दुख कितना बड़ा है। इसीलिए ये जो भगवान के चरित्र होते हैं, इनको हमें श्रवण करना है। राम जी के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ श्रोता हनुमान जी। और हनुमान जी एक बात कह रहे हैं, क्योंकि बात उसी की श्रेष्ठ मानी जाती है जो स्वयं श्रेष्ठ होता है। राम कथा के प्रथम वक्ता है हनुमान जी, और हनुमान जी एक बात कह रहे हैं कि प्रभु, आपका अवतार ना तो दुष्टों को मारने के लिए होता है, न आपका अवतार भक्तों को तारने के लिए होता है। तो बोले क्यों होता है? तो हनुमान जी कह रहे हैं पंचम स्कंद में, मर्त्यावतारा मृत्यु शिक्षणानाम, प्रभु आपका अवतार तो मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए होता है। मर्त्यावतारा मृत्यु शिक्षणानाम, क्योंकि आपको देख करके व्यक्ति तदनुसार आचरण करे। मनु जी ने मनुस्मृति लिखी, मनु जी उसमें ऐसे ऐसे सूत्र लिख दिए
कि लोगों को पालन करना बड़ा कठिन हो गया। अब मनु जी ने विचार किया कि मैंने मनुस्मृति तो लिख दी, लेकिन इस पर कोई चले नहीं। तो मनु जी ने फिर भगवान की तपस्या करी, और तपस्या से जब ठाकुर प्रसन्न हुए तो मनु जी ने वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत। हे प्रभु, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने प्रश्न किया, मनु जी तुम्हारी तो पहले ही 5 संतान है, तुम मुझे क्यों प्राप्त करना चाहते हो?